हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हमारा परिवार जो है आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और लगातार जो है निरंतर प्रगति पर चल रहा है। अगर आप लोग इसी तरह के हमारा सपोर्ट करते रहे तो एक दिन हम लोग भी अच्छे मुकाम पर होंगे। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप त्योहारों को अच्छे से मना रहे होंगे। आज जो है आपका नवरात्रि, कल आपका नवरात्रि का 8वां दिन है, तो आप लोग भी जानते हो कि आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आने वाले वक्त में आप भी जानते हो कि आपकी जो है ढेर सारी छुट्टियां पड़ रही हैं, तो मैं चाहता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और आपको आपकी होने वाली आगामी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से पेपर को फोड़ के आ जाओ। ठीक है ना, तो मेरी यही उम्मीद है जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी को मैं बारी बारी से डिस्कस करूं और जो भी इम्पोर्टेंट हो, जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ। आपने पिछली बार कमेंट किया था कि सर आप हमें आईपीएससी नामकरण के बारे में पूरा वीडियो दे दीजिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया। मैंने इसको 2 पार्ट में बाँटा। एक तो आपका सिंपल होगा बेसिक, जो आपको जीरो से हीरो तक लेकर जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हम पहला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज कार्बनिक रसायन, जिसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, जिसमें केवल कार्बन और उसके हाइड्रोजन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। ठीक है ना, उसे कहते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। तो आईपीएससी का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इससे इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि आईपीएससी होता क्या है। तो आईपीएससी की आपकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये आपकी पूरी केमिस्ट्री जो आईपीएससी है उसकी फुल फॉर्म होती है, कि आपको याद रखना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। चलिए, तो आईपीएससी नामकरण हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप भी जानते हो कि आपको इसमें कितनी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। कार्बन की श्रृंखला होती है, क्रियात्मक समूह होते हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इन सभी का यूज कैसे किया जाता है, कार्बन एक हो, कार्बन एक वाले को क्या बोलते हैं, दो हो तो क्या बोलते हैं। ठीक है, साइक्लो कब बनती है, क्लोरो फ्लोरो का भी उपयोग होता है। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहला है आपका पूर्व लगन। पूर्व लगन का क्या मतलब होता है सर? पूर्व लगन का मतलब होता है आपका सबसे पहले लगेगा। पूर्व लगन मतलब सबसे पहले। अनुलगन का मतलब क्या होता है? बाद में। अनुलगन का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या का मतलब एक जोड़ दो, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब एक घटा दो। इसी प्रकार आपके पूर्व लगन और अनुलगन होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी का नाम ले लीजिए, जैसे आपने नाम लिया किसी का, ले लिया रवि। ठीक है, आपने नाम लिया किसी का रवि कुमार, तो कुमार क्या हो गया आपका अनुलगन और रवि क्या हो गया आपका पूर्व लगन। समझ में आया? अब इस तरह से हमने दे दिया उदाहरण। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे मैंने आपका नाम लिखा रवि कुमार। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, रवि। आप रवि कुमार हो गया आपका अनुलगन। रवि जो कुमार है वो आपका हो गया अनुलगन, और पूर्व लगन क्या हो गया आपका रवि। रवि क्या हो गया आपका पूर्व लगन। इसी तरह आपका जो है इनका उपयोग होता है क्रियात्मक समूह का, और जो भी आपके दिए होते हैं प्रतिस्थापी हों, ठीक है ना, इन सभी का प्रयोग कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का किसमें लगते हैं? आपके पूर्व लगन, मतलब सबसे पहले इनको लगाते हैं पूर्व लगन में। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपने आधा अधूरा देखा तो विश्वास मानिए आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो से हीरो बैच लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापी आपके क्या होते हैं? एफ, सी एल, ब्रोमीन और यक्स। एफ क्या होता है? फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो का क्या लगाओगे आप लोग? पूर्व लगन। क्लोरो का क्या लगाओगे आप? पूर्व लगन। ब्रोमो का क्या लगाओगे? पूर्व लगन। बी आर का क्या होता है? ब्रोमो। सी एल का होता है क्लोरो। पूर्व लगन मतलब रिंग, अगर अंगूठी टाइप बन रहा हो, इस टाइप का आपका बन रहा हो, तो सबसे पहले उसके लिए पूर्व लगन में क्या प्रयोग करोगे? साइक्लो। क्या लगाओगे? साइक्लो। याद रखना क्या लगाओगे? साइक्लो। मैं आपको इससे एग्जाम्पल भी दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप मांगते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब आपको चेन दे दी होगी इस तरह से। इस तरह से आपको चेन दे दी है, क्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये देखो चेन ही तो है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। यानी कि आपका एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? दो कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? तीन कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? इस तरह से। तो मैंने इसको आपस में बारी बारी से लिख रखा है। अगर आपका एक कार्बन होगा तो मैथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैथ। किसकी? कार्बन श्रृंखला के अनुसार। एक कार्बन होगा तो मैथ, दो होंगे तो एक, तीन होंगे तो प्रोप। क्या होंगे? कार्बन।
एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, याद रखना। 2 कार्बन होंगे ए, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप, 8 होंगे तो ओक्ट, 9 होंगे तो नॉन और 10 होंगे तो डेक। क्या बोला गया? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। श्रृंखला आपकी इस तरह से होती है, मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे इसमें क्या 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को आप लोग क्या बोलते हो? ब्यूट। क्या बोलते हो? ब्यूट। अगर आपका सिंगल बार ट्रिपल बॉन्ड है उसका प्रयोग हम अभी बताएंगे आपको। इतना आपको समझ में आया होगा कि 1 कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को ये, 3 कार्बन वाले को प्रो, 4 को प्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को एक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। इतना आपको क्लियर हुआ? बता दीजिएगा आप लोग, नहीं समझ में आप बता देना, मैं फिर दोबारा आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं कल फिर वीडियो लेकर आऊंगा इसी पर। चलिए, अब इसके बाद आप आते हैं अनुलग्न। किसे? संतृप्त या असंतृप्त। ये आपके क्या होगा? ये आपके पूर्व लगन है, सब पहले लगेंगे, सब पहले। ये है आपके अनुलग्न, ये सब बाद में लगेंगे, जैसे मैंने बताया नाम के आगे, सब बाद में। ठीक है, तो अगर संतृप्त असंतृप्त जानते, संतृप्त क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। है संतृप्त क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। और जिसका सूत्र क्या होता है संतृप्त का? संतृप्त का मतलब क्या होता है? एन लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? एन। देख लीजिएगा, क्या लगाते हैं हम लोग? एन। एन। और क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड हो। संतृप्त क्या होगा आपका? जिसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। इसका हम क्या लगाएंगे? अनुलग्न। अनुलग्न हम लोग क्या लगाने वाले हैं? अनुलग्न बाद में क्या लगाएंगे? एन। इसका अगर सूत्र पूछ ले क्या होता है? ठीक है, संतृप्त का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। याद रखना क्या होता है? CnH2n+2। इसके बाद असंतृप्त आपके कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हो कि असंतृप्त आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। होते नहीं होते हैं? चलिए, कौन कौन से? एक तो क्या होता है? ईन। क्या होता है? एल्कीन। और एक क्या होता है आपका? एल्काइन। ठीक है ना। इसी प्रकार ये क्या होते हैं? एल्केन। क्या होते हैं आपके? एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका आप अनुकूलन क्या लगाते हो? ईन। और इसका अनुकूलन क्या लगाते हो आप लोग? आई। ठीक है, एल्कीन का अनुलग्न ईन लगाओगे, एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आइन लगाओगे। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? अगर आपसे एल्कीन का क्या पूछ ले फार्मूला, तो क्या हो जाएगा? CN2N, CnH2n। इसी प्रकार इसका पूछेगा तो क्या लगाओगे? CnH2n-2। क्या हो गया आपका? यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल्केन, एल्कीन और क्या हो जाएगा? एल्काइन। चलिए, इसमें क्या करते हैं? इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है? CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n-2। क्या इसका ट्रिक बनाओगे आप लोग? ट्रिक क्या बनाने वाले हो? बताइए ट्रिक। इसमें लगाओ लगाकर, हटाकर। क्या ट्रिक बनेगी? लगाकर, हटाकर, लगाकर, ठीक है ना, हटाकर, घटाकर। समझ में आया? क्या बनाओगे? लगाकर, हटाकर, घटाकर। लगाकर मतलब 2 जोड़ दोगे, घटाकर मतलब 2 घटा दोगे, नहीं हटाकर मतलब 2, सॉरी, हटाकर मतलब 2 हटा दोगे, घटाकर मतलब 2 घटा दोगे। समझ में आ गया आपको? ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपको मैंने बता दिया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपका एन में क्या करते हैं हम लोग? एल्केन में लगाते हैं, और ईन में क्या करते हैं? हटाते हैं, और एल्काइन में क्या करते हैं? घटाते हैं। लगाकर, हटाकर, घटाकर, या लगाकर, हटाकर, घटाकर। याद रह जाएगा ना आप लोगों को? चलिए, याद रह जाएगा तो यहाँ पे यही लिखा है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड होगा तो हम लोगन क्या लगाएंगे? ईन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोगन क्या लगाएंगे? आइन। समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपके क्रियात्मक समूह, जिसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। मैं इसका रिवीजन भी आपको कराऊंगा। अगर आपका ग्रुप आ जाए क्रियात्मक समूह COOH आ जाए, क्या आ जाए? COOH आ जाए। क्या आ जाए? COOH आ जाए, तो उसका अनुलग्न लगाओगे OH अम्ल। क्या लगाओगे? अनुलग्न OH अम्ल। अगर पूर्व लगन लगाओगे क्या? कार्बोक्सिलिक। अनुलग्न कब लगाते हैं? पूर्व लगन। समझिए बात को, इसको ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई कार्बन श्रृंखला है, आपके उसमें 2 ग्रुप दिए हैं, 2 क्रियात्मक समूह दिए हैं, तो क्रियात्मक समूह का सीरीज यही रहने वाली, जैसा मैंने लिखा पहले COOH, फिर CONH2, CHO, CnNC, CO, OH, NH2O और NO2। इस तरह से आपकी सीरीज रहेगी।
नंबर वाइज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराओगे नहीं, आप लोग रिलैक्स होकर नोट करोगे। क्या बताया आपने सर क्रियात्मक समूह के बारे में? क्रियात्मक समूह के बारे में हमने जब बताया जब आपके दो क्रियात्मक हो, मान लीजिए ये वाला क्रियात्मक समूह है और ये वाला क्रियात्मक समूह है, दो क्रियात्मक समूह है, तो एक क्रियात्मक समूह का लगाओगे आप क्या, अनुलग्न, और एक क्रियात्मक समूह का अलग क्या लगाओगे आप लोग, पूर्व लगन। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या, अगर दो क्रियात्मक समूह है आपकी कार्बन की श्रृंखला में, तो जो सबसे ऊपर आता है इस श्रेणी में उसका लगाओगे आप अनुलग्न, और जो बाद में आता है इस श्रेणी का उसका लगाओगे क्या, पूर्व लगन। क्या लगाओगे, पूर्व लगन, ठीक है ना। अगर आपके दो के, एक बार और सुन लीजिए, अगर आपके कार्बन श्रृंखला में दो ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, तो जो सबसे ऊपर वो क्रियात्मक समूह है उसका लगाएंगे हम लोग अनुलग्न, और जो सबसे बाद नीचे आएगा उसका लगाएंगे हम लोग पूर्व लगन, ठीक है ना। आप समझ में आ गया। चलिए, तो COOH का आपका लगन होता है वही अम्ल, पूर्व लगन होता है कार्बोक्सी। अगर CONH2 एमाइड की बात करें, इसका अनुलग्न होता है एमाइड और पूर्व लगन होता है कार्बामाइड। इसी प्रकार CHO का होता है वही क्या होता है आपका अनुलग्न अल, क्या होता है अनुलग्न अल, पूर्व लगन क्या होता है अल्टो या फार्मिल, क्या होता है अल्टो या फार्मिल। इसी प्रकार CN का अनुलग्न लगाते हो नाइट्राइड और पूर्व लगन लगाओगे साइनो। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दूंगा, बिल्कुल घबराओगे नहीं, ठीक है। CO का क्या लगाओगे ओन, और क्या लगाओगे ओन अनुलग्न, पूर्व लगन लगाओगे आप कीटो। OH का लगाओगे अनुलग्न OH का लगाओगे अनुलग्न ओ आल, और पूर्व लगन लगाओगे हाइड्रोक्सी। इसी प्रकार NH2 एमाइन का लगाओगे अनुलग्न एमाइन, पूर्व लगन लगाओगे एमीन। इसी प्रकार O का अनुलग्न लगाओगे एल्कोक्सी एल्केन, और पूर्व लगन लगाओगे ऑक्सी। इसी प्रकार NO2 का होता नहीं है अनुलग्न, ठीक है, इसका पूर्व लगन ही होता है आपका नाइट्रो। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैं दे रहा हूँ, इधर से ले लीजिएगा आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है, ले लिया। इसका ले लो आप, इसका ले लो क्रियात्मक समूह का कब अनुलग्न कब पूर्व लगन, इतना ले लिया आपने। तो आप थोड़ा मैं नीचे सरका देता हूँ, इस तरह से पूरे का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप हम कैसे नाम लिखेंगे आपको बताते हैं। इस प्रकार आपको चेन दी होगी, तो देखिए इस चेन में कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4, कितने कार्बन है आपके, 4। तो 4 कार्बन वाले क्या बोलते हो, अभी हमने बताया 4 कार्बन वाले क्या बोलते हो, यहाँ देखिए क्या बोलते हो, ब्यूट। क्या बोलते हो 4 कार्बन वाले को, ब्यूट। आया क्लियर, 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया, C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर इसका आप नाम लिखना चाहो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या आएगा आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को, ये देखिए आप लोग क्या बोलते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, एन, तो क्या लिखोगे, एन। तो इसको पूरा लिखोगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से आप नाम करोगे क्या, IUPAC नाम, क्लियर, समझ में आ गया। इसी प्रकार कितना है कार्बन, कार्बन सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, कार्बन को गिनोगे, ठीक है। नामकरण कैसे करते हैं मैं दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, ये मेरा बेसिक क्लास है, सिर्फ बेसिक, ठीक है। इसी प्रकार कितने कार्बन है, ठीक है ना, कितने 1 2 3, कितने कार्बन है आपके, ठीक है। और काउंटिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका क्या हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नजदीक हो, या आपका कोई क्रियात्मक समूह नजदीक हो, इधर से करोगे 1 2 3। 3 वाले क्या बोलते हैं, इधर देखोगे क्या बोलोगे आप, प्रो। 3 वाले को क्या बोलोगे, प्रो, क्या बोला सर, प्रो, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, ध्यान से देखोगे, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ईन, क्या बोलते हैं, ईन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ईन। देखो इसका भी अनुलग्न लगाते हैं, ठीक है ना, और इसका भी क्या लगाते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसका अनुलग्न लगाएंगे, ठीक है ना। और ये वाली चीजें आ जाएंगी, ये वाली, जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी इनका लगाएंगे हम लोग पूर्व लगन, क्या लगाएंगे, अगर कोई प्रस्तापी आ जाए, कोई साइक्लोचेन आ जाए, तो उनका लगाएंगे हम लोग पूर्व लगन, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस अभी तो शुरुआत है। डबल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, ईन, डबल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, ईन।
तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। अगर इसको लिखना चाहोगे क्या हो जाएगा प्रो, और इस पे पाई आ जाएगी बड़ी की, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। ये आपका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम हो गया। चलिए क्लियर हो गया इतना। आगे इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग बताइए क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले किधर से गिनती करोगे, जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक हो। हम लोग गिनती उधर से करेंगे जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक हो, ठीक है। इसका वीडियो में कल डिटेल में लाऊंगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना चाहता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है 6। 6 वाले को क्या बोलते हैं याद करोगे, 6 वाले को हेक्स, क्या बोलते हैं हेक्स। 6 वाले को हेक्स बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं आयन। क्या लगाओगे अनुलग्न आयन, ट्रिपल बॉन्ड का अगर क्या हो जाएगा आपका आयन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, लिखोगे हेक्स, बड़ा की मात्रा इधर आ जाएगी हेक्साइन। बस ये आपका सही हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। क्लियर होगा। आगे इसमें कितने कार्बन है इसका नाम बताओ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नाम बताओ इसका कैसे करोगे, इसमें कितने कार्बन है एक कार्बन वाले क्या बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं आप लोग मैथ, लिख रहा है ना मैथ। तो मैथ लिखोगे। सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलेंगे, देखो इसको अगर बनाओगे क्या है सी, एच इधर लगाओगे एच एच और एच इधर एच, कितना बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन। तो क्या हो जाएगा आपका में एन, ये वाली पाई इधर आ जाएगी। बस क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसका C2H6 इसका आईयूपीएसी नाम बताओ आप लोग कैसे बताओगे इसको, पहले बनाओ C कितनी एच है 3, एच इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर भी लगा दो, एक एच इधर भी लगा दो, हो गया 6H, सिंगल बॉन्ड लगा दो। तो देखो कितने कार्बन है दो कार्बन वाले क्या बोलते हैं एथ, 2 कार्बन वाले क्या बोलते हैं एथ, ठीक है एथ बोलते हैं। कितना बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन। तो ये हो गया आपका एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ए, इस पे मात्रा आ जाएगी क्या हो जाएगा एथेन। क्लियर। चलिए इसको देखिएगा, समझ में आ रहा ना, मैं आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। एक कार्बन दो कार्बन है क्या बोलते हैं आप लोग एथ, 2 कार्बन वाले एथ बोलते हैं, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ईन। अनुलग्न लगा दो, इसका क्या हो जाएगा ईन, क्या पूरा नाम हो जाएगा इसका ए, क्या नाम हो जाएगा ए, ये पैसे आ जाएगी क्या हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार इसको ठीक है काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, चाहे इधर से करो 1 2 3 4, 4 वाले क्या बोलते हैं आप लोग, 4 वाले जब इधर लिखा है जिधर से श्रृंखला सिंगल या डबल बॉन्ड नजदीक को उधर से गिनती करेंगे। जिधर से श्रृंखला में क्या हो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक को उधर से गिनती करेंगे। कितने कार्बन है 4, 4 वाले क्या बोलते हैं ब्यूट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है आपका कितने नंबर पे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है आपका दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे इधर भी दूसरे नंबर पे, तो 2। डबल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं ईन, क्या हो जाएगा आपका ईन। तो ये क्लियर हो गया आपका, क्या हो गया ब्यूट टू ईन, या इसको क्या ले सकते हो या ब्यूटीन 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। आप देखो इसमें किधर से काउंट करोगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आपका नजदीक हो, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है ये देखा, इधर से श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक को उधर से गिनती करेंगे। इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो 1 2 3 4 5, 5 वाले क्या बोलते हैं पेंट, 5 वाले क्या बोलते हैं पेंट, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं आइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं आइन, ठीक है। कितने नंबर पे 1 पे नंबर पे, ठीक है। और ये कितने नंबर पे चौथे नंबर पे 4, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो इन, बस हो गया नाम पेंट आइन फोरीन, ठीक है, ये नाम हो गया आपका। समझ में आ गया क्लियर। ये लास्ट वाला देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या बोलते हैं हेक्स, 6 को हेक्स, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं इन, क्या हो जाएगा आपका हेक्सीन, क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नाम हेक्सीन, ठीक है। ये आप आसानी से बना पाओगे ना। कल हम करेंगे क्रियात्मक समूह का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये क्लास उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अभी हमारा परिवार छोटा है, आपको और ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। थैंक यू।